तो चलिए इस सेटअप को ऑब्जर्व करते हैं और इसके क्वेश्चंस को एक एक करके समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्लास्क ए में जो शुगर सोल्यूशन है उसका क्या होगा। फिर 4 घंटे बाद टेस्ट ट्यूब बी में हमें क्या चेंज ऑब्जर्व करने को मिलेगा और उसका रीजन क्या है। और आखिर में अगर हम फ्लास्क ए में यीस्ट डालें ही ना तो इस पूरे सेटअप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलो इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझें। सबसे पहले चलो इस डायग्राम के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, हमारे पास है फ्लास्क ए जिसके अंदर शुगर सोल्यूशन और यीस्ट को मिक्स किया गया है। और हाँ, ये जो ऊपर ऑयल की लेयर है ना, ये यहाँ सुपर इंपॉर्टेंट है। इसका काम है ऑक्सीजन को सोल्यूशन के अंदर जाने से रोकना, ताकि हमारे पास एक ऐसी कंडीशन हो जहां ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो। ये फ्लास्क ए एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू टेस्ट ट्यूब बी से कनेक्ट होता है जिसके अंदर लाइम वाटर है। तो इस पूरे प्रोसेस का जो मेन हीरो है वो है यीस्ट। यीस्ट यहाँ पर एक खास प्रोसेस करता है जिससे कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यानी बिना ऑक्सीजन के, शुगर को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज की जाती है। यही इस पूरे एक्सपेरिमेंट का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो होता क्या है, देखो, ग्लूकोज यानी हमारा शुगर, इस पे जब यीस्ट एक्ट करता है, और याद रखो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, तो इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और रिजल्ट में हमें मिलते हैं दो मेन प्रोडक्ट्स, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। साथ में थोड़ी एनर्जी भी रिलीज होती है। ये इक्वेशन समझ लो इस पूरे एक्सपेरिमेंट की मास्टर की है। तो देखा, हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर तो यही मिल गया। फ्लास्क ए के अंदर यीस्ट शुगर सोल्यूशन पर एक्ट करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। कितना सिंपल है। अच्छा, अब सोचो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है फ्लास्क ए में, ये जाएगी कहाँ? इसका क्या इफेक्ट होगा? ऑब्वियसली गैस है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और उसके लिए तो बस एक ही रास्ता है, ये डिलीवरी ट्यूब। तो ये गैस इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू पूरा ट्रैवल करके सीधा पहुंचती है टेस्ट ट्यूब बी में जहां लाइम वाटर है। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास होती है, वो उसे मिल्की यानी दूधिया बना देती है। ये CO2 गैस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है और इस एक्सपेरिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी। और हाँ, एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ इतना लिखना कि लाइम वाटर मिल्की हो गया, उससे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको इसका रीजन भी देना होगा। ऐसा होता है कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कॉज से। जब CO2 लाइम वाटर से रिएक्ट करती है तो एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी के कॉज से मिल्की अपीयरेंस आती है। अक्सर स्टूडेंट्स इस रीजन को मिस कर देते हैं और वहां मार्क्स कट हो जाते हैं। चलो अब आते हैं हमारे आखिरी सवाल पर। अगर यीस्ट ही ना हो तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर यीस्ट ही नहीं है तो प्रोसेस को स्टार्ट कौन करेगा? शुगर सोल्यूशन जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा, ना एथेनॉल बनेगा, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। और जब कोई गैस ही नहीं बनेगी तो टेस्ट ट्यूब बी के लाइम वाटर में भी कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि यीस्ट ही तो वो मेन फैक्टर है जो इस पूरे रिएक्शन को चला रहा है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।